जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह एक बार वापस आप लोगों के लिए हैशटैग नो अग्निवीर वीडियो के साथ में हाजिर हूं। दोस्तों, लोकसभा चुनाव का पहला फेज बहुत नज़दीक है, जहां पर मुझे बहुत ज़बरदस्त ढंग से अग्निवीर मुद्दे को लेके आवाज़ उठानी चाहिए। वहीं मैं भी कुछ दिनों से किसी कारण की वजह से वीडियो बना नहीं पा रहा था, लेकिन वापस आ गया हूं। अब कंटिन्यू लोकसभा चुनाव तक जरूर इस मुद्दे को इतना हाईलाइट करेंगे कि हमारी सरकार और जनता के बीच तक ये मुद्दा बिल्कुल हाईलाइट हो, क्योंकि आजकल दो मीडिया है। एक है गोदी मीडिया जो सिर्फ सरकार की तारीफें करती रहती है, एक है एंटी गोदी मीडिया, वो सिर्फ एक धर्म विशेष के ऊपर वही जुल्म दिखाती है, वो बाकी के ऊपर में जुल्म नहीं दिखाती। तो अपनी जो मीडिया है वो तो रह नहीं गई है कि विश्वसनीय। इसलिए इंडिया का नंबर आप गूगल पे सर्च करना कि इंडिया का जो नंबर है वो हमारा जो मीडिया का नंबर है वो विश्व में कौन से नंबर पे आता है, आपको शर्म आएगी उनका नंबर जान के। तो उनसे ज़्यादा विश्वसनीयता आजकल यूट्यूब की है कि कम से कम लोग यहाँ पर अपनी बात, अपनी आवाज़ उठा तो सकते हैं, और उसमें सच्चाई कितनी है वो आप लोगों का काम है तय करना। तो चलिए, आज हैशटैग नो अग्निवीर को लेके मेन मुद्दा ये है कि आज राजनाथ सिंह जी के जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि अगर जरूरत पड़ी तो हम अग्निपथ योजना पे बदलाव करेंगे, इसको लेके तमाम प्रकार की वीडियो बनी। नेशनल मीडिया में तो नहीं बनी, यूट्यूब पे बनी कि शायद इस पे बहुत मतलब अब कुछ सपोर्टर भी होते हैं ना कि हाँ नहीं नहीं देखना अब सरकार चेंज कर देगी, ये है वो है, ताकि पूरा लोग जो उनका मन है वोट का वो डाइवर्ट ना हो और वोट उन्हीं को करे। वोट आप किसी को भी करें, मैं तो भगवान से यही दुआ करूंगा सरकार भले जिसकी भी बने लेकिन विपक्ष मजबूत जरूर बने, क्योंकि विपक्ष का मजबूत बने रहना बहुत जरूरी है। जो भी युवा हमारे 18 साल के हो गए हैं, जो सेना भर्ती वाले बच्चे जिनकी एज 18 कंप्लीट हो गई है और पहली बार अगर वो उनको मत का अपना अधिकार प्रयोग करने का मौका आता है, तो अपने मत का जो प्रयोग है वो जरूर करें। अपने पसंदीदा जो आपके यहाँ का एमपी है, जो आपके लिए क्षेत्र के लिए लड़ सकता है, जो आपके मुद्दों के लिए आगे बढ़ सकता है, ऐसे ही आप व्यक्ति को वोट दें, ना कि पार्टी देख के। चलिए, ये होगी एक बात। अब दूसरी बात ये है कि क्या आप एक फौजी को फौजी ना कहला के आप एक अग्निवीर बनाना चाहते हो, और सिर्फ इतना ही बोल देना भर कि जरूरत पड़ी तो हम अग्निपथ योजना में कुछ बदलाव करेंगे। भाई साहब, आप में दम है। मैं कह रहा हूं कि अगर आपके सीने में वाकई में दम है, अगर आप अपनी छाती चौड़ी आपकी इतनी है, तो आप साफ बोलिए कि हाँ हम ये बड़े बदलाव करेंगे। आप बोलिए कि हम इसमें 25% नहीं 75% परमानेंट करेंगे। आप बोलिए कि हम इनके लिए ये करेंगे। सिर्फ उसको 12वीं का सर्टिफिकेट से क्या करेगा? लो हम एक आप सैनिक को जो परमानेंट वाले उसको ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट दे दो, कितना काम आता है उसके। वो सेंट्रल गवर्नमेंट में 10% का कोटा है, आप वो नहीं भर पा रहे हो, मुश्किल से 2.5% सीटें जा रही है। आप परमानेंट वालों को उस कोटे का फायदा नहीं दे पा रहे हो, और इन अग्निवीरों को बोल रहे हो कि हम पैरामिलिट्री में भी आपको रिजर्वेशन देंगे, स्टेट गवर्नमेंट में भी आपको रिजर्वेशन देंगे, ये है वो है। और जहाँ की विपक्ष वाला जो गठबंधन है बोल रहा है कि हम कुछ नहीं करेंगे, ममता बनर्जी का ये स्टेटमेंट था। तो भरोसा करें तो किस पर? और रही बात केंद्र में रिजर्वेशन की, तो आप खुद देख लेना कि जो एक्स-सर्विसमैन कोटा वो 10% का है, मुश्किल से 2 या 2.5% लोग उसमें जा पाते हैं। तो ये तो खुद अपने आप ही एक एक्स-सर्विसमैन कोटे का मजाक बन रहा है, और आप एक बच्चे को बोल रहे हो कि हम आपको अग्निवीर बना रहे हैं। मतलब आप अपने बातों से ऐसा जाहिर कर रहे हो कि आप उसको बहुत बड़ा अचीवमेंट दे रहे हो, जबकि पूरा देश जानता है कि आप उसको क्या बना रहे हो। एक कॉन्ट्रैक्ट बेस का एक मतलब मैं क्या बोलूं उसके लिए, आप लोग खुद समझदार हैं। देश की सुरक्षा कहाँ गई? वो बच्चे कहीं गलत हाथों में न चले जाएं, उसके बारे में चिंता कहाँ गई? क्या होगा उनका भविष्य 4 साल के बाद में? वो कहाँ गई? कहाँ गई जो परमानेंट होंगे उनकी सीनियरिटी भी 4 साल की? तो ये बहुत गंभीर मुद्दे हैं, इसके ऊपर में सरकार को सोचने का वक्त तो अब गया। अब बोलना चाहिए ताकि हमको भी क्लियर हो कि सरकार आखिर सरकार का मैनिफेस्टो क्या है। सरकार अगर किसकी बनती है तो वो क्या बोलेगी। सरकार को अपने मुख से अग्निवीर के बारे में स्पष्ट बोलना चाहिए कि हम इतने परसेंट को हम परमानेंट करेंगे। आप अगर ऐसा बोलेंगे, सर हम आपको ही वोट देंगे। अगर आप बोलेंगे कि हम अग्निवीर को परमानेंट करेंगे, हमारा वोट आपको। लेकिन हम सुनना चाहते हैं आपके मुंह से कि आप अग्निवीर को न वो करके आप जैसे पुरानी भर्ती प्रक्रिया है उसको उसी प्रकार लागू करें। हम आपके मुंह से ये सुनना चाहते हैं। वाकई में अगर आपने ऐसा कर दिया तो आप जैसा कोई नहीं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हालात जो भी हैं, मैं नहीं चाहता हूं कि कभी इतना ज़बरदस्त सरकार बने कि 400 पार हो जाए ना। सरकार किसी की भी बने,
लेकिन मैं चाहता हूँ विपक्ष बहुत मजबूत रहे, क्योंकि विपक्ष जहाँ निकम्मा हुआ वहाँ सरकार फिर मनमानी करती है, आपने देख ही लिया होगा। चलिए अब मुद्दा आ जाता है, ये तो हो गया अग्निवीर का मुद्दा। उसके बाद में फिर मेन मुद्दा आ जाता है कि हमारे सेना के साथ में आपने खिलवाड़ कर दिया अग्निवीर लाके। उसी प्रकार हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो भाई लोग हैं, बीएसएफ के, सीआरपीएफ के, रैपिड एक्शन फोर्स के, सीआईएसएफ के, मैं एसएसबी के, मैं कहना चाहता हूं इन लोगों का क्या दोष है। पिछली भाजपा सरकार में पेंशन काट दी गई, इस वाली सरकार में आपने परमानेंट फौजी के बदले अग्निवीर बना दिया। सर आप लोगों को क्या ये फौजी चुभ रहे हैं क्या? मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे पैरामिलिट्री वाले फोर्सेस वाले जो भाई बहन हैं उनको भी ओल्ड पेंशन स्कीम जो मिलती है उनको भी उन्हीं का ही लाभ मिलना चाहिए, और सेना में जो ये अग्निवीर है इसको खत्म करके परमानेंट आर्मी भर्ती की जानी चाहिए। उसके बाद में अब रही देशभक्ति वाली बात, देशभक्त वर्सेस एक जिसको बोलते हैं अंधभक्त। अंधभक्त मत बनिए प्लीज, आप किसी को भी सपोर्ट करें। हमने कभी अपनी वीडियो में नहीं बोला कि आप इस पार्टी को वोट दें, इसको वोट दें, ना। आपको आपके क्षेत्र का जो योग्य उम्मीदवार है आप उसको वोट दें, जो आपके क्षेत्र का विकास करे आप उसको ही वोट दें। हाँ, आजकल मुद्दा ऐसा बना दिया कि अगर आप सरकार के लिए कुछ बोलोगे तो आपको अपनी राष्ट्रीयता पे ही मतलब प्रूफ देना पड़ेगा कि भैया आप राष्ट्रीय हैं। ये गलत है। देखिए, कोई भी एक इंसान हो वो कभी नहीं चाहता है कि उसके देश पिछड़ा रहे, वो हमेशा चाहता है कि उसका देश खूब उन्नति करे। वो खुद चाहता है कि वो खुद बहुत उन्नति करे, ना कि हमारे देश से कमा के फिर वो भगोड़े बन जा रहे हैं, दूसरे देश में जाके बस जा रहे हैं। किन की बात कर रहा हूँ कमेंट्स में जरूर बताना। और विपक्ष में भी मैं कह रहा हूँ ऐसे निकम्मे नेता जो हिंदू धर्म का मजाक उड़ाते हैं, सनातन धर्म का मजाक उड़ाते हैं, उनको भी विपक्ष के लोग जिस पार्टी के हुए हैं उनके मुखियाओं को सोचना चाहिए कि ऐसों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिए। जहां किसी भी धर्म का अपमान सही नहीं है, और आप सनातन का आप अपमान कर रहे हैं और फिर सोच रहे हैं कि हम जीतेंगे, तो ये तो संभव ऐसा है नहीं। तो अपने उन बड़े बड़े नेताओं के ऊपर में भी अंकुश लगाएं। दूसरा, जो दल बदलू नेता हैं किसी भी पार्टी में जाते हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब पहले उनका रिकॉर्ड इतना खराब था कि आपने बोला था कि इनको हम जेल में डालेंगे, इसलिए तो वोट दिया आपको। अब उसके बाद में उनको आप अपनी पार्टी में मिला दे रहे हैं, तो फिर ये तो जनता के साथ में मजाक हो गया। तो हमारी न्यायपालिका को भी एक ऐसा कानून लाना चाहिए कि चुनाव से पहले जो दल बदल है उसके ऊपर में अंकुश लगना चाहिए कि उसी टाइम पे दल बदल ना कर सके। इनको देख लेते हैं जहां हवा बह रही है तुरंत पलटी मार लेते हैं वहां को। तो इन पलटू राम से भी देश की जनता को बचाएं। ये हमारी न्यायपालिका इसके ऊपर कुछ कठोर कानून लाए, तभी ये चीज संभव हो सकती है। अब मेन जो मुद्दा है वो यही है हमारा कि अग्निवीर योजना खत्म हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस वाले भाइयों को पुरानी जो पेंशन स्कीम थी उनका बेनिफिट मिले, जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं उनको असली ओआरओपी मिले। आप लोगों की क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताना। कल से कंटिन्यू #नो अग्निवीर की वीडियो आती रहेगी। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।